स्वागत है दोस्तों इंडिया प्लस न्यूज़ में। मैं हूं शाहिम हसन और लगातार इंडिया प्लस की कोशिश है कि हर मोमेंट आप तक पहुंचा सके, चाहे वो विपक्ष से संबंध रखता हो चाहे सत्तासीन सरकार से। जी हां, इंडिया प्लस न्यूज़ का लगातार प्रयास और आप लोगों का प्रेम हमें हौसला देता है। इसी सिलसिले में आज हमने समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से आपको दिखाया कि वहां पर जो स्वागत सभा चल रही थी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी जी की अध्यक्षता में किस तरीके से वहां पर जो है एक सभा की और समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले सैयद अली अब्बास काज़मी का स्वागत किया गया। काफ़ी उत्साह दिखा, काफ़ी भीड़ रही और वहां पर जो है हमारे मीडिया कर्मी साथियों ने भी सवाल किए। लेकिन अब मैं इनके गांव में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभा सजी हुई है, चाय कॉफ़ी चल रही है। इस पर चर्चा हम करते हैं। चाय कॉफ़ी के साथ साथ हमारे भी कुछ सवाल होंगे। आइए बात करते हैं सैयद अली अब्बास काज़मी जी से और साथ ही साथ हमारे जो चैनल पर लगातार आपको दिखते रहते हैं और जिन के लिए मीडिया कर्मी लगातार उनसे बात करने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उनकी बात करने का तरीका ही अलग होता है। प्रमोद त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। थैंक यू सर, आज जिस तरीके से आपने समाजवादी ज्वाइन करने के बाद अपने क्षेत्र में आए हैं, तो किस तरह का उत्साह लोगों में आपने देखा और कैसा लगा ये अपार भीड़ देखकर? ये तो बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों में खुशी का माहौल है, मगर यहाँ किसान भयभीत है। उसके ट्रैक्टरों में तेल डालना। किसानों तक भी मैं आऊँगा। उससे पहले मैं सिर्फ ये आपसे मेरा सवाल है कि जो आपने देखा पार्टी के लोगों ने मंच सजाया हुआ था, वहाँ पर आपका स्वागत हुआ और अध्यक्ष जी ने आपको कुछ, मैंने देखा मंच से ही राजनीतिक टिप्पणी कह लीजिएगा या फिर आपको कुछ सीख देना चाह रहे थे, वो इस तरीके से आपको कुछ बताना भी चाहिए। ये सब देखकर आपको किस तरह का अनुभव हुआ? ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने जो आचरण और विचारों में आहिस्ता आहिस्ता अपना समाजवादी जो विचारधारा है उसको लाऊंगा। और वैसे तो बेसिकली मैं समाजवादी विचारधारा ही को जो है उससे वो हूँ प्रभावित। यानी समाजवादी विचारधारा से आप नौकरी में रहते हुए प्रभावित थे, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने का मौका रिटायरमेंट के बाद मिला। और मैं जल्दी ही जो है अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुरूप जो है उसी प्रकार से जो मैं अपने जो है आचरण में जो तब्दीली लाऊंगा। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी लगातार चला था कि आपको जो है खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टोपी पहनाई, तो आपने समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था तो जताई, लेकिन जो आस्था उन्होंने जताई है, आप कहीं इसको लेकर इस आशंका से भयभीत तो नहीं है कि क्या मैं उस पर खरा उतर पाऊंगा कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल एकदम जो है खुले विचारों का इंसान हूँ। बस मैं जो हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे जो निर्देश दिया है, मैं उसके अनुरूप जो है उसी भी आचरण पर काम करूँगा। और देखिएगा, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, किसानों के बारे में आप बात कर रहे थे। 3 बिल जो हैं किसानों के आए थे, लेकिन कानून बन चुके हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया भी कि अब वो कानूनों का रूप ले चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें लागू नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत अधिक विरोध है। आप क्या देखते हैं, इस विरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों में? ये तो तीनों कानून सरकार की जो है गले की हड्डी बन गए हैं। अब सरकार जो है इनको वापस नहीं ले सकती है। कानूनन जो है इसे संसद ही वापस लेगी। तो सरकार के आगे तो लिए आगे कुआ पीछे खाई हो गया है। किसान जो है पूरे हिंदुस्तान का परेशान है और दिल्ली को घेरे में पड़ा है। दिल्ली में कितने किसानों की शहादत हो गई है, लेकिन सरकार जो है इस तरफ जो बिल्कुल संवेदनहीन है। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूं कि आपके बातचीत करने का तरीका बड़ा संयमित है, बड़ा जो है अनुशासन के साथ बोलते हैं, जबकि राजनीति में जोश की जरूरत पड़ती है। कहीं पर ऐसा भी होता है, जैसे 26 तारीख को समाजवादी की ट्रैक्टर रैली है, प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि ट्रैक्टर रैली ना निकल पाए, रोकने का प्रयास हुआ। अभी आपने देखा भी कि यहाँ पर जो है आपके जो संबंधित थाना अध्यक्ष थे भोपा के, वो खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ियों को रोका, फिर चौकी इंचार्ज ने। तो आपको किस तरीके से आप अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा कर पाएंगे? ये ऊर्जा पैदा करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी पुलिस से आया हूँ, मैंने भी जो है ये सब कुछ देखा है। तो चूँकि सरकार में उन्हें भी अपना चार्ज चलाना है, इस सरकार के वो भी जो है नमख़ार हैं, इसलिए उन्हें अपना डर है कि उनकी कहीं सत्ता ना चली जाए। हालांकि वो बेसिकली समाजवादी है। वो भी है जो थाना अध्यक्ष है वो बेसिकली समाजवादी है और उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है, मगर उसकी कुछ मजबूरी है। सर, इस तरीके से सीधा आरोप समाजवादी का लगा देना उनके लिए कहीं खतरा ना साबित हो जाए? आप थोड़ा इस चीज़ को ज़रा सोचिएगा। नहीं, बेसिकली हर आदमी जन्मजात समाजवादी होता है। अच्छा, आपका कहने का जो ये जन्मजात समाजवादी होता है, उसके दिल में कोई हिंदू मुसलमान ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। वो सच्चा समाजवादी पैदा होता है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो किसी के प्रति ना उसे कोई शंका होती, ना कोई शुबा होता, ना कोई ईर्ष्या होती,
न द्वेष होता। तो हर आदमी समाजवादी होता है। समाजवाद का मतलब क्या है? बराबरी, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। चलिए, इसी तरीके से अब हम जो लगातार हमारे चैनल पर दिखाई देते रहते हैं, जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी और अधिवक्ता भी हैं, 8 बार जिला बर संघ के अध्यक्ष रहे, लगातार अच्छा बोलना जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आज आप ग्राम जोली में पहुंचे और आपने देखा कि प्रशासन ने भोपा रोक लिया था और उसके बाद जोली में भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि काफिला आगे बढ़ने ना दिया जाए, तो क्या देखते हैं आप, किस तरीका का अनुभव आने पर? असल में प्रशासन का और शासन का ये मकसद है कि 26 तारीख की दिल्ली और तहसील स्तरों की रैली फ्लॉप हो जाए, डिमोरलाइज करने का है उनका वो काम है। उन्होंने कोशिश की, हमारी कोई रैली थी नहीं, लोग अपने घर खाना खाने आ रहे थे, ना रैली थी ना कोई जुलूस निकल रहा था, अकारण उन्होंने किया है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी थी। सर, किसानों के लिए प्रयास है। समाजवादी पार्टी में पहले भी कह चुका हूं कि लगातार किसानों के मुद्दे को, आपने भी लगातार मंच से कहा सर कि किसानों का जो मुद्दा है वो मरना नहीं चाहिए, आंदोलन मरना नहीं चाहिए। सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो, कुछ समाधान निकले। क्यों समाजवादी लगातार इसमें एक तरीके से तेल डालने का प्रयास कर रही है? तेल नहीं डाल रहे हम, ये गलत बात है। समाजवादी किसानों के लिए इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ है। आंदोलन किसान यूनियन लड़ रही है पूरे देश की। समाजवादी तो नैतिक समर्थन दे रही है, जो भौतिक समर्थन की आवश्यकता है वो दे रही है, और तेल क्यों डाल रही है? ये तो उनकी ज़िंदगी का आंदोलन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी इजारेदार पूंजीपतियों के दबाव में ये तीनों कानून उन्होंने पास किए हैं। मुझसे बात कर ले, कोई डिबेट कर ले, बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता, मैं बता दूंगा किसके हक में है। हम तेल नहीं डाल रहे, हम तो नैतिक उनके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन नहीं है ये, तो खुदरा किसानों का अपना आंदोलन है। उनकी अंतरात्मा ने इस आंदोलन को खड़ा किया। आपने भी घोषणा कर दी है कि 26 तारीख को तहसीलों पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, झंडा फहराएंगे। प्रशासन कई बार आपको पहले ही हाउस अरेस्ट कर चुका है और इस बार भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन प्रयास करेगा, तो कैसे पूरा होगा इन चीज़ों का, कि किस तरीके से आप वहाँ पहुँच पाएंगे? आश्चर्य है कि गणतंत्र दिवस भी आज़ाद भारत में नहीं मना सकता आदमी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने से भी रोकती है तो जनतंत्र की हत्या ये देश की प्रदेश की जनता देखेगी। हम तो गणतंत्र मना रहे हैं, हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। गांधीवादी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज लेकर के हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 365 दिन राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हो, हम तो राष्ट्रीय दिवस पर फहरा रहे हैं। इसमें अगर वो सरकार, मुझे नहीं लगता वो सरकार रोक पाएगी। अच्छा सर, जैसे आप राजनीति में लगातार बहुत अनुभव हो चुका है और अभी नए नए आए हैं जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, तो नौकरी का 34 साल का असर कहीं ना कहीं उनकी वाणी से दिखाई दे रहा है कि अनुशासन में रहेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, तो कितनी आवश्यकता पड़ेगी उन्हें अभी और राजनीतिक माहौल में समाने की? देखिए, इन्होंने बहुत लंबी सरकारी सर्विस की है, लेकिन इनकी भावनाएं समझिए आप। बुराई से मतलब इनका आशय ये नहीं कि किसी को अकारण आलोचना करें। भारतीय जनता पार्टी की भी हमें अकारण आलोचना नहीं करनी। उनकी जो गलत रीतियां हैं तो आलोचना अगर नहीं करेंगे तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, फिर हम सही विपक्ष नहीं हैं। अगर सरकार की गलत नीतियों को हम जनता के बीच नहीं उठाते हैं, सड़क पर नहीं आते हैं गांधीवादी तरीके से, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। तो उनका आशय केवल ये था, कारण किसी की बुराई हम नहीं करते। अगर मोदी अच्छा काम कोई करेंगे तो हम कब ये कहेंगे? अगर मोदी कल को चीन से, हमारी सीमा में चीन ने गांव बसा दिया, वो गांव उखाड़ने का काम करेंगे, सबसे पहले मोदी जी के साथ खड़े होंगे। देश हित का, समाज हित का, सबकी बराबरी के हित का वो काम करें, हम अकारण आलोचना नहीं करते। लेकिन अगर वो गलत काम करेगी उनकी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे दिल्ली की, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका विरोध करेंगे और आखिरी दम तक गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप लगातार 34 सालों तक लोगों पर एक तरीके से जो उनकी गलतियां थी उन पे मुकदमे लिखते रहे, उनकी जांच करते रहे, अनेकों आपने जो है शासन प्रशासन का जो एक काम होता है कि लोगों में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बना सके, वो कोशिश की। लेकिन आज आपको मुकदमे की धमकी मिली है, आपको कहा गया है कि जेल भेज दिया जाएगा अगर इस तरीके से आप करेंगे तो। और राजनीति में मुकदमा जो होता है गहना होता है, तो क्या लगता है पहला मुकदमा आते ही सर लगने की संभावना है? नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई इस तरह का काम किया, तो हम पे क्यों मुकदमा लगेगा? सर, राजनीति में जो है विपक्ष जो होता है वो कभी कभी अकारण भी मुकदमा झेल लेता है, क्योंकि आपने जो रैली निकाली है अगर नहीं प्रशासन को पसंद आई तो आप पे जब भी मुकदमा लग सकता है। क्या लगता है कि पहला मुकदमा आते ही? मुकदमा लगने से मतलब अपराधी थोड़ा ही हो गए हम। मुकदमा लगने का मतलब ये कि उन्होंने हमारे खिलाफ एक इन्फॉर्मेशन मुरतब की है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम कहीं अपराधी तो कहीं सिद्ध हो नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने दिमाग की, अपने उसकी फतूर की जो अपना परिचय दे दिया है, कल को उनके साथ भी ये परिस्थिति बनेगी, क्योंकि आना उन्हें भी इसी महफिल में है।
जी हाँ, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुकदमा अगर दर्ज भी होता है तो वो कोई आखिरी स्टेज नहीं होती है, उसके बाद न्यायालय होता है और बराबर में वकील बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वो रहता है संतुष्टि के मुझ पर आगे अदालत में किसी तरह की आंच नहीं आएगी। लेकिन क्या होगा, किस तरीके से समाजवादी पार्टी 26 तारीख को अपने इस आंदोलन में जो साथ दे रही है उसको आगे बढ़ा पाएगी या प्रशासन रोकेगा, देखने के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा। मैं साइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।